सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक की तमाम गाइडलाइंस है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्यार मिले, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। मुजफ्फरनगर के कस्बा बघरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई एक घटना ने इसे सच साबित कर दिया है। यहाँ न सिर्फ छात्रा को बल्कि उसकी माँ को भी टार्चर किया गया। टार्चर भी इतना कि छात्रा की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। 48 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती पाया। हालांकि विद्यालय प्रशासन इस सबसे अपना पल्ला झाड़ रहा है। यह पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बघरा स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां ब्रजेश कुमार की पुत्री वैष्णवी कक्षा 10 की छात्रा है। 2 मार्च को उसे हल्का बुखार हुआ तो उसकी माता पूनम देवी से उपचार के लिए अपने साथ अपने घर बुढ़ाना ले आई। उपचार के बाद वह ठीक हो गई तो 3 मार्च को वह उसे विद्यालय छोड़ आई। उस समय उसके साथ अभद्रता की गई। कहा गया कि अन्य छात्राओं को भी बुखार हो सकता है, इसलिए इसे वापस ले जाओ, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं हुई क्योंकि वैष्णवी का 4 मार्च को एग्जाम था। 4 मार्च की शाम करीब 3 बजे स्कूल की अध्यापिका मीनू नागर का फोन छात्रा के पिता के फोन पर आया कि अपनी बच्ची को ले जाओ। पिता ड्यूटी पर थे तो उन्होंने अपनी पत्नी पूनम को विद्यालय भेज दिया। आरोप है कि स्कूल शिक्षिका ने पूनम और वैष्णवी को इतनी खरी खोटी सुनाई कि पूनम बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आनंद फानन में विद्यालय के शिक्षक मुकेश भट्ट पूनम को लेकर बघरा CHC पहुंचे, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में आराम नहीं मिला तो उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां 48 घंटे बाद उसे होश आया। पूनम की मां ने तो उसे इतना प्रताड़ित किया गया है कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें न्याय दिया जाए। विद्यालय बघरा की जो स्टाफ था वे सारे इकट्ठे हो गए थे और कहने लगे तुम्हें हम प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी जब बेटी को भेजेंगे। हमने कहा मैडम हमें बहुत देर हो रही है जाने में, बच्ची हमारी साथ में, अगर इसके पापा होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कैसे बुढ़ाना तक का सफ़र करेंगे अगर हमें गाड़ी नहीं मिली तो, ना हम इधर के रहने के ना उधर के रहने के। लेकिन मैडम ने एक एक करके कुछ भी नहीं चलने दी हमारी कि नहीं चाहे कितना भी टाइम हो जाए हैं, लेकिन तुम्हारी प्रिंसिपल से जब तक बात नहीं होगी। हमने कही तो प्रिंसिपल को बुला लो, तो कहने लगी नहीं अभी वो बिजी हो रही। हमने कही उनका टाइम आप देख रहे हो, आप इधर नहीं देख रहे हो कि हमारी बच्ची साथ में है, कि हम घर से आए हैं, पति हमारे घर पे नहीं थे, हम घर से आए हैं, किस तरीका को बच्ची को लेके हम पहुंचेंगे, हमें जाने दो, फिर किसी दिन आप बात कर लेना, हम जब बच्ची को लेके आएंगे। लेकिन उनने जब नहीं चलने दी तो हमें ये ख्याल आने लगा कि आज तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हम अपनी बच्ची को लेके और कैसे कैसे सफ़र करेंगे, कैसे कैसे जाएंगे। इतना कहते कहते हमारे दिमाग में जब चक्कर सा आया, दर्द उठा, तो फिर हमसे वो दर्द सहन नहीं उठा तो होगा, हम वहीं गिर पड़े थे चक्कर खा के। फिर उसके बाद हमें पता नहीं है कि ये लोग हमें कैसे कैसे अस्पताल इनने हमें पहुंचाया, किस तरीक़ा से लेके गए। उसके बाद हम तो ऐसे हो गए थे बिल्कुल कि जैसे क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं, कुछ पता नहीं हो। उसके बाद का हमसे किस टाइम इनने हमें लाके भर्ती करा कुछ भी नहीं हमें मालूम है, और किस टाइम हमारे घर से हमारे पति और बच्चे को बुलवाया गया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय होना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ सर, किसी भी सबकी बच्चियां वहाँ पढ़ रही, किसी के साथ ऐसा ना हो। जिस तरीक़ा से हमारे साथ इन लोगों ने बिहेव करा वैसे किसी के साथ में ना हो। एक माँ जब अपनी बच्ची को लेने चलती तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अकेले जब सफ़र करती है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को नहीं समझा था कि जिस तरीक़ा से हम उनके आगे मिन्नत कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि आज हमें जाने दो। टाइम 7:30 से लेकर 7:45 बजे तक का टाइम हो गया था, लेकिन उनने हमें जब नहीं जाने दिया तब हम मजबूर हो गए थे कि भगवान आज क्या लिखा हुआ है हमारे नसीब। छात्रा वैष्णवी ने आरोप लगाया कि उसकी शिक्षिका मीनू नागर उससे बेवजह नफरत करती है, यहाँ तक कि उससे घर का काम भी कराया जाता है। उसने मंशा जाहिर की कि वह इस विद्यालय में आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। मैम ना बेवजह में ही परेशान करती है, खामे खाए कि तुम्हें रहना नहीं आया। वैसे मुझे वहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए। मैम मुझे हमेशा ताना से मारती रहे कि तुम्हें यहाँ रहना नहीं आया, तुम बच्चों में घुल मिल नहीं पा रहे। और मैं तो वहाँ के कैप्टन भी रह चुकी, कई सारे ऐसे काम भी मैंने स्कूल के करे कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी हो। कैप्टन रह चुकी, क्लास की मॉनिटर रह चुकी, अच्छे मार्क्स भी आए मेरी क्लास, मतलब मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ। पर फिर भी पता नहीं मैम मुझे बहुत टॉर्चर सा करती रहे, मैं सबके सामने परेशान करे रहे। मम्मी आएंगी तो मम्मी को भी फालतू में कि तुम लेट हो, ये किसी के पेरेंट्स के साथ नहीं ऐसा करती, पर मेरे साथ ही ऐसे ज़्यादातर करे रहे। मैंने मैम को कहा था कि मैम प्लीज़ आप ऐसा नहीं करो, तो मैम ने कहा था कि तुम ज़्यादा बन रही हो, तुम्हें ज़्यादा पता है। 2 तारीख को हमें थोड़ा सा फीवर था सुबह के टाइम, तो फिर मैम को पता चला फीवर है, तो मैम ने कहा कि तुम्हें घर जाना चाहिए, कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, घर से तैयार ठीक से होके आना, और फिर जब ठीक हो जाओगे तो आ जाना। तो फिर 2 तारीख को हम घर चले गए थे। फिर 3 तारीख को मैं आ गई थी दोपहर के 12 बजे तक, इसलिए क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम था।
तो सोचा था कि सुबह एग्ज़ाम जल्दी चल जाऊँगी। तो फिर एग्ज़ाम में मैं आ गई थी, तो मैम ने मुझे कहा था कि तुम अभी क्यों आए, तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर पे जाना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि मैम मैं इतनी जल्दी सुबह-सुबह नहीं पहुँच पाती और मैं कैसे एग्ज़ाम देती, मेरा एग्ज़ाम छूट जाता। तो फिर मैम ने कहा कि चलो अब तुम रुक जाओ और तुम्हें कल को भेजूँगी घर। तो मैं कल को घर भेज दूँगी। तो फिर मैं वहाँ रुक गई। फिर रात के टाइम मैंने मैम से कहा भी मैम मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैम मेरी पढ़ाई घर पे नहीं हो पाती, मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ लूँगी, तो मुझे घर ना भेजो। लेकिन मैम ने ज़बरदस्ती कहा नहीं तुम्हें घर भेजूँगी, यहाँ और बच्चे हैं, औरों को बच्चों को हो जाएगा। मैंने कहा मैम मेरे पास पर्चा भी है, मैम मैं अच्छे से ठीक होके आई हूँ, लेकिन मैम ने मेरी चलने ही नहीं दिया, अपने चलाओ जाती। फिर अगले दिन सुबह के टाइम फिर मैम ने मुझे टोक दिया कि तुम्हें आज घर भेजूँगी, तुम तो घर ही जाओगी। तो मैम बेवजह में मुझे घर भेजी थी, जबकि मेरी पढ़ाई का लॉस बहुत हो रहा था, टाइम का भी लॉस हो रहा था बहुत। जब इस संबंध में जवाहर नवोदय विद्यालय बगरा की प्रधानाचार्य सुमन लता यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी भी छात्र से कोई काम नहीं कराया जाता है। हालांकि उन्होंने पूनम की तबीयत खराब होने की घटना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूनम को विद्यालय स्टाफ द्वारा ही चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसका वह कोई माकूल जवाब नहीं दे सकी। घटना तो जो डिप्रेशन वो इस वाली है तो परसों की है, सैटरडे की। नहीं एक्चुअली में बच्ची बीमार थी, मेरे को एज ए हाउस मिस्ट्रेस में जो मुझे जानकारी थी तो वो बच्ची बीमार थी, वायरल फीवर था। मैडम ने उसको 2-3 दिन के लिए घर भेजा था कि बेटा घर हो आओ। तो घर होने के बाद जो है वो 2-3 दिन की जगह पहले ही दिन आ गई चाहिए। तो मैडम ने उसको फिर बताया कि बेटा वायरल है, दूसरों को भी चढ़ सकता है, तो तुम्हें थोड़ा घर पे आराम करनी चाहिए। एक सामान्य सी बात थी, उन्होंने कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं बस। और उसके बाद परसों तो सभी बच्चे हमारे 10th क्लास के घर गए थे, तो उसी रेफरेंस में उनको भी बुलाया गया था। वो घर से लेने आई हैं और शायद मैं ऑफिस में थी, मैडम का फोन आया कि मैडम उनकी कुछ तबियत गड़बड़ाई, तो हम लोग तुरंत दौड़ के गए वहाँ पे हॉस्पिटल। हमने उनको भेजा अपने स्कूल के स्टाफ की गाड़ी से, अपनी स्कूल की गाड़ी से हमारे 5 स्टाफ गए। फिर वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हमारे स्टाफ रात के 11 बजे लौट कर आए। डॉक्टर ने जो बताया था उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि शुगर की लेवल उसका कम है, बाकी सारी चीजें चेक करी थी, सब कुछ ठीक था। गलत है ये तो बिल्कुल एकदम सरासर झूठ निराधार है। ऐसा कई किसी भी बच्चों के साथ ऐसा कोई भी या हमारे स्टाफ में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी बच्चों को बुलाए और काम करे। टोटली बैन है हमारे यहाँ, इस तरह का कोई काम नहीं। अगर ये अपने आरोप लगाए तो बिल्कुल गलत लगा है सर। सर आप सोचिए, बच्चे हमारे साथ ही रह रहे हैं, हम बच्चों को प्यार भी करते हैं। अगर किसी बात पे छोटा मोटा कोई अगर टीचर कहते हैं तो वो भी अधिक एक अपने बच्चा समझ के कुछ कहता है, उसको आप टॉर्चर शब्द कह रहे हैं, तो ये आपका गलत तरीका है। पता मेरे और मीनू मैडम जैसे हमारी इकोनॉमिक्स हमारे टीचर्स सभी ऐसे हैं जो बड़े बच्चों से पोलाइट वे में बोलते हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं है, जो आप खुद भी बात करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी वो टीचर कितनी सौम्य और कितनी शांत और कितनी शालीनता से बात करती है। ब्रजेश और पूनम ने अपनी परी को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिल किया था। दाखिल भी ऐसे नहीं, वैष्णवी ने कड़ा इम्तिहान पास किया था। उसके बाद उसे सन 2018 में कक्षा 6 में प्रवेश मिला था। उन्हें क्या मालूम था कि इतने प्रतिष्ठित विद्यालय में उनके साथ ऐसा होगा, बच्ची को परेशान किया जाएगा और माँ बाप को टॉर्चर किया जाएगा। बहरहाल पूनम तो अब ठीक हो गई है, बात वैष्णवी के भविष्य पर आकर टिक गई है। अब देखना यह होगा कि इस सब में प्रशासन और शासन क्या कार्रवाई करता है।